आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र पाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और सियासी हलचल तेज हो रही है। हम बात करें मुश्ताबाद विधानसभा की और हम आज ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद चौहान साहब की, जो MIM में एक अहम शख्सियत रखते हैं, प्रोफेशनल सेल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी कई और जिम्मेदारी हैं, खासकर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं वो दिल्ली प्रदेश में, और दिल्ली प्रदेश में खजांची भी हैं, यानी को कैशियर भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। उनसे कई चीज़ों बात करेंगे। पहले उनसे जानेंगे कि मुश्ताबाद की सियासत में किस तरह का रुख है MIM को लेकर। इस क्षेत्र को आप अगर हमने ताहिर हुसैन को टिकट दिया तो वो एक पीड़ित है इसलिए टिकट दिया हमने, या ओवैसी साहब ने सिर्फ टिकट दिया इसलिए कि जो क्षेत्र पीड़ित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र ने उस दर्द को झेला है, जिस क्षेत्र ने उन दर्द की आहटों को वो उन आहटों से गुजरे हैं, उस दर्द को हम कैसे भूल जाएं। वो दर्द भूलने वाला दर्द नहीं है, उस दर्द को हम हमेशा याद रखेंगे। और उस दर्द के साथ में आज हमारे मुश्ताबाद की जनता को चाहिए कि उस दर्द का जवाब वोट से दिया जाए। और हमारे ओवैसी साहब इस बात का हम भी वो लेते हैं कि जब मुश्ताबाद से हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, ओवैसी साहब ने तब भी मुश्ताबाद की आवाज को संसद में उठाया। और आज भी अगर कहीं की भी बात हो, मॉब लिंचिंग के जितने केसेस हैं, सारी आवाज को बुलंद किया। मुस्लिम्स की आवाज को बुलंद करने का काम सिर्फ एक अकेले शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है। आप मुश्ताबाद विधानसभा की हम बात करें, हम पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहे। और क्योंकि चुनाव में अहम रोल है मुश्ताबाद में, क्योंकि यहाँ एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की है और यहाँ 3 उम्मीदवार यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार है। तो आम आदमी पार्टी से जो है आदिल खान साहब हैं, कांग्रेस से हसन अहमद के बेटे, हसन अहमद जो पूर्व विधायकों के बेटे अली नईम साहब हैं, और अब आदिल ताहिर हुसैन भी जो ऐसे पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। ऐसे में जो मुस्लिम बहुल्य इलाका होने के बाद में कि सियासत गर्म हो गई है, तो क्यों एक जिस पर आरोप है उसको वोट दें। देखिए, आपने बहुत अच्छे सवाल किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का जनाधार इस समय पे बिल्कुल नहीं है। मुश्ताबाद की जनता जानती है कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है इस समय पे। दूसरी बात यह है कि आपने बात की आदिल खान जी की। आदिल खान जी जो है अभी यहाँ 10 साल से जो है ऑलरेडी आदिल खान जी एक बाहर से उनको ला करके यहाँ बिठा दिया गया। क्या मुश्ताबाद के जो विधायक थे हाजी यूनुस जी, मतलब आम आदमी पार्टी का अपना खुद स्टेटस ये नहीं है कि भाई एक ऑलरेडी विधायक करंट में विधायक हैं और बाहर से लाके किसी बंदे को यहाँ बिठाया जाए। और इसका मतलब आम आदमी पार्टी उन विधायक की जो स्टेप्स लिए गए या जो उनके कार्य थे उनसे नाखुश थी। आम आदमी पार्टी किसी बंदे को बाहर से लाके तभी तो बिठाएगी जब जिन स्टेप्स को आम आदमी पार्टी खुद उनकी रणनीतियों से खुश नहीं थी, या आम आदमी पार्टी को ये नहीं लगा कि इन्होंने कोई क्षेत्र में विकास किया है। जब आम आदमी पार्टी को उन पे खुद ये विश्वास नहीं था कि उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया है, तो आप क्षेत्र की जनता कैसे विश्वास करेगी फिर। अब आप नए चेहरे को लाके यहाँ रख रहे हो, बहराइच से लाके। चेहरा नहीं है, 10 साल से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आजादपुर मंडी का चेयरमैन है, PSC कमेटी के मेंबर है और नेशनल कमेटी में वो है, नेशनल लीडर है आम आदमी पार्टी के। आप उसको कह रहे हैं कि वो बाहर से बिठा के लाकर रखिएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी आदिल खान जी जो है वो 10 साल से काम कर रहे हैं। आदिल खान जी ने 10 साल से मुस्लिमों की किस आवाज को बुलंद किया है? आपसे मेरा ये सवाल है। क्या आदिल खान जी अगर जो है आप कह रहे हैं कि मंडी के चेयरमैन थे, कितने लोगों को, मुस्लिम लोगों को मंडी में चेयरमैन के होने के बावजूद उन्होंने कितने लोगों को सपोर्ट किया कि मुस्लिम लोग वहां लगे हों? आदिल खान जी अगर किसी प्रकार से मुस्लिमों की बात कहें, आप मुझे मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि कोई एक उनका एक्शन ऐसा बताएं जिस एक्शन जो उन्होंने मुस्लिमों के साथ में मिलकर के मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करने का काम किया हो, या मुस्लिमों के सपोर्ट में कोई काम किया हो, या मुस्लिम जिस प्रकार से वो मुस्लिम होने के नाम पे कि हाँ मैं मुश्ताबाद विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा कि मैं मुस्लिम हूँ। अगर आप मुस्लिम होने का सिर्फ दावा करते हो कि आप मुस्लिम हो इसलिए मुश्ताबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो आप मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करने के लिए या मुस्लिमों के साथ किसी प्रकार का कोई भी कार्य ऐसा करने के लिए जिससे मुस्लिमों का विकास हो, ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए भी तो आगे बढ़े। आपने बोला कि जिसमें PUC कमेटी के मेंबर थे, PSC कमेटी के मेंबर थे, तो क्या आपने मुस्लिमों को PSC कमेटी के द्वारा कितने मुस्लिम काउंसलरों को टिकट दिए थे? आपने कितने मुस्लिम्स को आगे बढ़ाया? आपने PSC कमेटी से रह करके या किसी भी प्रकार का आप एक मुस्लिमों के लिए अपना कार्य तो दिखाइए।
हम जो अगर बात करते हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा से हम मुस्लिमों की आवाज बनेंगे और मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता अगर हाजी ताहिर हुसैन को जिता के भेजेगी तो हमारे ओवैसी साहब जो है मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करने के साथ साथ में हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ओवैसी साहब ने सिर्फ इसे बात कही है कि मुस्लिमों की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात ओवैसी साहब करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा पे हमारा कैंडिडेट हाजी ताहिर हुसैन को अगर हम विजय बनाने का काम करती है मुस्तफाबाद की जनता, तो ये मुस्तफाबाद की जनता के हित में होगा। अब हिंदू मुस्लिम बात तो कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार सबके लिए काम करती है, एजुकेशन में काम करती है, हेल्थ पे काम करती है, पानी देती है, बिजली देती है, महिला सम्मान योजना देती है और कई योजना है, तो सबके लिए कि केवल मुसलमानों के लिए क्यों? देखिए, एक्चुअल में आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मुस्तफाबाद विधानसभा की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 5 लाख के करीब है, लेकिन जिसमें कि कोर वोटर भी हमारा जो है 2,80,000 लगभग हमारा वोटर्स भी है। मुस्तफाबाद विधानसभा की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, इतनी पॉपुलेशन होने के साथ साथ में अगर हेल्थ में आम आदमी पार्टी ने अगर एक बड़ा हॉस्पिटल जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाया गया हो तो आप मुझे उसका बता दीजिए, शायद मुझे तो पता नहीं है। सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा। अगर आपने हेल्थ के विषय में आपने बात की तो हेल्थ में कोई बड़ा हॉस्पिटल जो है दिल्ली गवर्नमेंट का हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर नहीं है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो जिस प्रकार से एजुकेशन के अंदर जो है आप ये अरविंद केजरीवाल जी हर प्रकार से बातें करते रहते हैं, आज हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर एक क्लास के अंदर 70-80 बच्चे एक क्लास के अंदर हैं। पॉपुलेशन तो उस लेवल की है और स्कूल बनना 4 मंजिला स्कूल, कितने स्कूल हैं? जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से कितने स्कूल हैं? अगर एजुकेशन की बात की जाए मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर उस लेवल से कार्य नहीं हुए जो होने चाहिए। आज यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या है, यहाँ बड़ी चीजों की जरूरत है। अभी आपने 300 गज का एक पार्क का उद्घाटन किया है, वो भी आज 10 साल बीत जाने के बाद एक पार्क का मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जो है इंसान रहते हैं। आप 300 गज का एक पार्क या 400 गज का एक पार्क का उद्घाटन कर रहे हो, वो भी उसे कार्य पूरा होने में मुझे लग रहा है अगले 10 साल और लग जाएंगे। 10 साल में सिर्फ एक उद्घाटन कर पाए आप और अगले 10 साल और लग जाएंगे। तो इतना कार्य करना बहुत विकास की मुझे लगता है कि ज्यादा विकास करते हैं। क्या होता तो कांग्रेस के मौजूदा पार्षद जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, कल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ के जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, कल तमाम बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ये अपने आप में बात दिखाता कि यहाँ काम हुआ है और आम आदमी पार्टी लोग जा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों की तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनका जनाधार ही नहीं है। अगर बात की जाए तो जो अली मेहंदी जी कांग्रेस से टिकट लेके आए हैं वो खुद आम आदमी पार्टी में चले गए थे। उनकी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे फोटोज उनके बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। तो उनको तो दल बदलू लोग कह रहे हैं, उन पे लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के पार्षद और भी है, अभी कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ। अगर मुस्तफाबाद विधानसभा की बात की जाए तो अगर आम जनता उन पे किसी प्रकार से विश्वास नहीं कर रही है। आम जनता उनको सिर्फ ये कह रही है कि ये एक तरीके से दल बदलू है, इनका कोई विश्वास नहीं है। अगर कांग्रेस के जो मिस्टर अली मेहंदी जी जो है वो कल दिन जो है फिर पहले आम आदमी में चले गए थे, अब पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। उनकी तो लोग बात ही नहीं कर रहे। लोग बात कर रहे हैं। आपने आदिल अहमद खान जी की जो बात की तो उसके आधार पर बात हो रही है कि आदिल अहमद खान जी ने जो है जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के, मुझे नहीं लगता उन्हें तो मुस्लिमों के किसी प्रकार से आवाज को बुलंद किया है या मुस्लिमों के साथ में। मेरा सवाल ये सवाल है कि अगर कह रहा हूँ कि ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष या आप कहिए कि जो है ऑलरेडी काउंसलर उनके कांग्रेस के काउंसलर वो सिर्फ इसीलिए आम आदमी में गए कि उनका जब स्थानीय नेतृत्व ही खत्म है, यानी जब उनके विधायक के प्रत्याशी ही जब ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में चले गए थे तो उन्हें महसूस हुआ होगा कि भाई हमारा स्थानीय नेतृत्व ही जीरो है। जिस तरह से हम विधानसभा की बात करें, यहाँ 3 उम्मीदवार है, खासकर बड़ी चर्चा MIM के उम्मीदवार को लेकर है क्योंकि उनके साथ जो है बेचारा सब जुड़ा है और उनके साथ जो कई और सब जुड़े हैं। तो MIM का पदाधिकारी होने के नाते मैं मुस्तफाबाद विधानसभा में रहता हूँ, इसलिए मैं आपको इसके विषय में एक बात करूँगा कि हमारा स्थानीय नेतृत्व जो है वो काफ़ी मजबूत है और हमारा स्थानीय नेतृत्व ही इस बात को, जैसे हमारे क्षेत्र की बात है, इस बात की पुष्टि करता है कि हमने जितने लोगों से, जैसे डोर टू डोर कैंपेन हमारे रेगुलर चल रहे हैं, हमारा एक साइलेंट वोटर जो है उत्पन्न हो रहा है और एक बड़ी संख्या जो है वोटर्स की जो है हमारी ओर आ रही है और सभी के दिल में बस एक ही बात है और वो बात है कि हमें कि विक्टिम, क्योंकि ये क्षेत्र एक दंगा पीड़ित क्षेत्र था और विक्टिम बहुत लोग थे, 1-2 लोग नहीं थे, बहुत विक्टिम थे जिनको एक्यूज्ड बनाया गया था या जिनके साथ में ऐसी दर्द भरी दास्ताएं हैं जिनके जो बताना भी असमर्थ है।
बहुत से लोगों के उन दर्दों की, उन दर्द भरी दास्तानों को सुन करके और उनके साथ में उन बातों को क्लियर कर जान करके हमें भी बड़ा दुख महसूस हुआ। उन सभी लोगों का और मुस्तफाबाद की जनता का एक ही कहना है कि हम मुस्तफाबाद की जनता इस बार वोट से अपनी एक ऐसी नुमाइंदगी को चुनना चाह रहे हैं जो उनकी आवाज़ बन सके, जो उस दर्द को समझ सके, जो उस दर्द के साथ रह सके, जो स्थानीय हो, जो बाहरी ना हो, जो उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला करके आवाज़ बन सके और जो उनके विकास को उनके साथ रह के समझ सके। ये नहीं कि 10 साल में सिर्फ पार्क का उद्घाटन हो और 10 साल में 5 लाख की जनसंख्या में और एक 300 गज का पार्क बनाया जाए, या उसमें उद्घाटन में 10 साल लग जाए और 10 साल बाद वो जो है धरातल पर आए। वो नहीं, वो चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो उनके बीच का बंदा वहां रह करके डायरेक्ट उन डेवलपमेंट्स को अपने सामने कराए और उनके बीच का बंदा निकल करके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे और उनकी आवाज को बुलंद करे, उनकी सुविधाओं को, विकास के कार्यों को, उन सब कार्यों को वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में उठा करके उन तक ला करके उन कार्यों को कराने का काम करें। तो लेने की क्वालिटी तो उस विधायक में है ना, इसलिए ताहिर हुसैन जी को लोग वोट देंगे कि वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो विधायक ला सके उन योजनाओं को। हम मानते हैं कि MIM का उम्मीदवार अगर जीतेगा तो कंटिन्यू विकास होगा, लोगों को लगेगा कि विकासशील व्यक्ति यहाँ है। बिल्कुल MIM के साथ में MIM लोगों की आवाज़ बन के लोगों की आवाज़ को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाने का काम